हेलो बच्चों। तो आज के हम इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम मीन्स इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर बाय डिजिट्स आर सिंबल्स। एक ऐसी मेथड जहां पर हम किसी भी नंबर को डिजिट्स या सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस मेथड को नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या है? एक मेथड है, आपको ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है, या हम बोल सकते हैं एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। अब नंबर सिस्टम्स के अंतर्गत जो नंबर्स होते हैं उनको फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने टाइप का नंबर सिस्टम्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका डेसिमल नंबर्स। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला जो नंबर का टाइप होता है वो डेसिमल नंबर्स होता है। सेकंड नंबर पर आता है बाइनरी नंबर्स। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके ऑक्टल नंबर्स। एंड फोर्थ नंबर पर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो ये चार तरीके से या चार कैटेगरीज में नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनको 0 to 9 तक के नंबर के द्वारा बनाया जाता है। मतलब ऐसे नंबर जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन नंबर्स को डेसिमल नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, जैसे आपने लिखा 708, तो 708 एक डेसिमल नंबर है जिसके अंदर जो डिजिट्स आती हैं वो 0 to 9 को बिलोंग करती हैं, इसलिए हम बोलेंगे ये आपका एक डेसिमल नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपने लिया, जैसे 347670 8 ये नंबर लिया, तो ये भी आपका एक डेसिमल नंबर है क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो 0 to 9 को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये नंबर डेसिमल नंबर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो 0 and 1 को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो 0 और 1 होंगी, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1100 1100 1, या कोई दूसरा एग्जाम्पल आपने लिखा 1010। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनको हम बाइनरी नंबर बोलेंगे क्योंकि ये नंबर्स 0 और 1 को मिलाकर बनाए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर रहता है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको 0 to 7 के नंबर्स को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब उस नंबर के अंदर जो डिजिट्स होंगी वो 0 to 7 को बिलोंग करेंगी, 0 to 7 के बाहर नहीं जाएंगे। उन नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स बोलते हैं। इनके लिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 067, तो एक ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसमें सारे नंबर 0 to 7 की रेंज में आते हैं, उससे बाहर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है। 7 से बड़ा अगर कोई नंबर है, आपने 8 ले लिया या आपने 9 ले लिया, तो वो आपका ऑक्टल नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि ऑक्टल नंबर की लिमिट होती है 0 to 7। ठीक है। जैसे आपने लिखा 1 2 3, एक ऑक्टल नंबर कहलाएगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 0 to 15 के नंबर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब ये जो नंबर बनेगा उसमें मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम आपका 15 हो सकता है। मतलब 0 to 15 तक के जो नंबर्स होते हैं इनको मिलाकर अगर कोई नंबर बनाया जाता है तो वो नंबर आपका हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है। क्लियर। जैसे कि आपने एक नंबर लिया, यहाँ पर आपने लिखा यहाँ पर 456, तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है क्योंकि इसमें आपके जो नंबर्स हैं वो 0 to 15 की रेंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स को पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे आपने यहाँ पे 456 लिखा, तो 456 अगर आपने लिखा है तो आप इसको डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑक्टल नंबर भी बोल सकते हैं, या आप इसको हेक्साडेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जब भी हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचाने कैसे जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेस की। हम बोलेंगे बेस ऑफ नंबर। बेस ऑफ नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या हम बोलेंगे उस नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो बेस ऑफ नंबर सबसे पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने नंबर्स बिलोंग करते हैं वो उसका बेस कहलाता है। नंबर ऑफ
नंबर्स मतलब जैसे आपने बोला कि ना डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में 0 to 9 मतलब टोटल कितने नंबर्स हो गए आपके, 10 नंबर्स होते हैं डेसिमल के अंदर। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में जो नंबर्स होते हैं वो 0 and 1 होते हैं, मतलब 0 और 1 टोटल अगर आप करेंगे तो कितने नंबर हो गए आपके, 2 नंबर्स हो गए। इनको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे नंबर, 2। तो बाइनरी का बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का बेस होता है, ठीक है। तो बेस ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पर नंबर सबसे पहले देखा कि डेसिमल, तो डेसिमल में टोटल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स कितने होते हैं आपके, टोटल 10 होते हैं। तो डेसिमल नंबर टोटल 10 होते हैं, तो इसका जो बेस होगा ना डेसिमल नंबर का, वो बेस कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से बाइनरी जो नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर टोटल कितने होते हैं आपके, उनको काउंट करेंगे कितने नंबर होंगे आपके, 2। तो बाइनरी का जो बेस होगा वो बेस बाइनरी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर 0 to 7 अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 नंबर्स होते हैं। तो ऑक्टल का जो बेस होगा यहाँ पर वो बेस हो जाएगा 8। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं, अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को काउंट करेंगे तो 0 to 15 अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल आपके पास 16 नंबर्स होते हैं। तो 16 नंबर यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने लिखा 908, तो 908 अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसका बेस कितना लगाना है आपको, 10 लगाना है, ठीक है। तो बेस का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर लिखते हैं और उस नंबर के सफिक्स में हमें उसका बेस लगाना पड़ता है। जैसे सफिक्स आपने ये लिखा, तो ये आपने यहाँ पर लगाया, तो ये क्या 10 क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब किसी भी नंबर का बेस जितना होगा उस बेस के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर बेस 10 है तो हम बोलेंगे डेसिमल नंबर है, बेस अगर 8 है तो हम बोलेंगे आपका ऑक्टल नंबर है, बेस अगर 16 है तो आप बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर है, बेस अगर 2 है तो आप बोलेंगे बाइनरी नंबर है, ठीक है, क्लियर। तो 908 आपने लिखा, ये आपका डेसिमल नंबर है, तो हम इसका बेस कितना लगाएंगे, यहाँ पर 10 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे लिखा, जैसे आपने एक लिखा था ऊपर नंबर आपने लिया 3 4 6 708, ये जो नंबर लिया है ये आपका डेसिमल नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट में नंबर को बंद करेंगे और इसका बेस कितना लगा देंगे, 10 लगाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे ऑक्टल नंबर आपने लिखा 067, तो 067 डेसिमल नंबर भी हो सकता है, 067 ऑक्टल भी हो सकता है और 067 हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो बेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने इसका बेस 8 लगा दिया तो आप बोलेंगे ऑक्टल नंबर है ये। अगर आप इसका बेस यहाँ पर 10 लगा देंगे तो आप बोलेंगे डेसिमल नंबर है। अगर इसका बेस आप 16 लगा देंगे तो आप बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, क्लियर, ओके। इसी तरीके से अगर किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आपने लिखा 11101, तो अगर ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर है तो इसका बेस कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो इसके सफिक्स में आपको कितना लगाना है, यहाँ पर 2 लगाना है। इसका सफिक्स क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा, ठीक है, क्लियर। इस हिसाब से हमने देखा कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स आते हैं, हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखना आप। हेक्साडेसिमल में सबसे पहले 0 to 9 तक के नंबर्स आते हैं। तो 0 मतलब 0, 9 to 9 मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपके सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। सिंगल डिजिट्स में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स के लिए। लेकिन अगर हम 10 to 15 तक की बात करते हैं, क्योंकि 0 से लेके 15 तक के नंबर होते हैं उसके अंदर, तो अगर आप 10 to 15 तक की बात करते हैं तो 10 to 15 तक जो है वो आपकी सिंगल डिजिट में नहीं है, इसमें आपकी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट्स हैं। अब यदि मैंने कोई नंबर लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 10451112, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल नंबर है मतलब बेस 16 आप लगा दोगे तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपने इसको 10 लिखा है कि 10 लिखा है, क्योंकि 1 भी हेक्साडेसिमल को बिलोंग करता है, 0 भी हेक्साडेसिमल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपने 10 लिखा तो इट्स 10 और 10 कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, क्योंकि 2 डिजिट में जो नंबर हो रही है उनको समझने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है। आपने यहाँ पे 11 लिखा है, ये 11 है कि 11 है,
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आपने वन वन रीड किया, हो सकता है 11 हो, आपने 11 रीड किया, हो सकता है वन वन हो, ये 12 लिखा हुआ है तो 12 हो सकता है हम 12 बोल रहे हैं, हो सकता है ये वन टू। तो इस तरह की नंबर्स को, टू डिजिट्स में जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स को हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल आपसे क्या बोल रहा है? हेक्साडेसिमल आपसे ये बोल रहा है कि टू डिजिट्स के जो नंबर हो रहे हैं, जैसे 10 आपका आ रहा है तो 10 को आप ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर आपको 11 लिखना है उसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर आपको 12 लिखना है उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 अगर आपको लिखना है तो उसको आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और हेक्साडेसिमल में अगर आपको 15 लिखना है तो उसको आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब 10 टू 15 तक के जो नंबर, टू डिजिट्स के जो नंबर है, उनको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एबीसीडी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। अब यदि मुझे 10 लिखा है तो 10 को 10 लिखना है, तो 10 का मतलब आप क्या लिखेंगे? 10 को 10 नहीं लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, 10 को हम ए लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? 4 आपने लिखा है तो 4 को 4 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे। लेकिन अगर आपको 11 लिखना है तो 11 को आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। अगर आपको 12 लिखना है तो आप इसको क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए इस नंबर को आइडेंटिफाई करना, इस नंबर को पहचानना बहुत आसान हो गया, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए मतलब 10, बी मतलब 12, 11, सी मतलब 12, इस तरीके से सीक्वेंस में ये चीज चल रही है। तो हमने यहाँ पर 10 है तो 10 को 10 ना लिखते हुए हम ए लिखेंगे। 4 5 सिंगल डिजिट के नंबर है, 0 टू 9 तक के सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं, उनको एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में आपको इस सीरीज को इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं, उनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उनका बेस क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर देख ली है। अब अगला जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कन्वर्जन क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट्स है, कोई आपकी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू डिस्कस विद मी। टेक केयर, बाय बाय।